परिवार से ही है। रणधीर भाई जो है ना परिवार से है। लेकिन जीत जो है नी मान साहब की होगी गांव में 500-400 वोटों से कम से कम। सभा का अंदर जी 9 विधानसभा सीट आती है जी। सबसे ज्यादा जीत नलवा की सीट की होगी जी। सबसे ज्यादा वोटर है अनिल मान ही नलवा विधानसभा सीट से जीतेगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम अप न्यूज। आज राजनीतिक चौपाल में बातचीत करेंगे हल्का नड़ुआ की। और हल्का नड़ुए में आज जो है हम बैठे हैं अनिल मान, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके कार्यालय में। तो बातचीत कर लेते हैं उनके समर्थकों से भी। और हमारे साथ में जो समर्थक जुड़े हुए हैं आज़ाद नगर के हैं, इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जो आप यहाँ आए हो और इस हल्के की बात को आगे तक पहुँचा रहे हो। मैं राजेंद्र सिंह, एक्स सरपंच और एक्स सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से रिटायर हूँ और आज़ाद नगर में रहता हूँ। और काफ़ी समय से ये हम इसके नड़ुए के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है। कि सबसे पहले तो किसानों को बड़ा तंग किया इनने, और फिर अब व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, हर वर्ग इनसे दुखी होके अब इसको सफाया करना चाहते हैं। अब भाई इसका तो इससे पंडा छूट जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए लोग कांग्रेस से जुड़ गए हैं और कांग्रेस में लोगों की काफ़ी आस्था है। खुद ही लोग लड़ रहे हैं, बल्कि कैंडिडेट से ज़्यादा आम आदमी इसको इलेक्शन को अपना समझ के और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो खास बात है ऐसी कि भाई उनको जो लोग पसंद कर रहे हैं, इसको पसंद करने का ये है भाई समाज से जुड़ा हुआ है, हर दुख सुख में जाता है। जब भी इसको मौका मिलता है समाज की सेवा करने का तो ये पीछे नहीं हटता। हर जगह मतलब अपने पैसे से बहुत कुछ कर रहा है। कई पार्टी मजबूत होती है, कई कैंडिडेट मजबूत होता है, तो दोनों मिलाकर के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। मजबूत कैंडिडेट है जी, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। संपत सिंह भी मजबूत था, लेकिन हमने तो लोगों ने ये मन बना लिया भाई जो कांग्रेस की टिकट लेकर आएगा हम उसी का साथ देंगे, और इसलिए अनिल मान के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज़ाद नगर तकरीबन आप कम से कम 1.5-2 साल से यहाँ धरना चल रहा है, और धरने पर भी मतलब कई बार इन्होंने आकर लोगों को समझाया है भाई अपनी सरकार आ गई तो जरूर हम इसका आपको ये जो मांग है ये पूरी करेंगे। मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में मैसेज देख रहा था, शाम के 4 बजे दीपेंद्र हुड्डा जो है प्रोफेसर संपत सिंह के रेजिडेंस पे आ रहे हैं। तो क्या परिणाम देखते हैं इसका, और अगर मान लो दोनों एक हो जाते हैं, समर्थन हो जाता है, तो इसके क्या रहेगा? अगर समर्थन हो गया तो एक तरफा चुनाव होगा जी, एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है अनिल मान का, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जी। दोस्तों बातचीत आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ और समर्थक हैं, बुजुर्ग हैं ताऊजी, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो नाम बता दीजिए। खजान सिंह आर्य, पनियार। पनियार के रहने वाले हैं। पनियार के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आप पनियार से हैं, तो जो माहौल है आज हल्का नड़ुआ का, वो किस तरह का देखते हैं? ये कांग्रेस की लहर है जी। कांग्रेस जो नहीं एक तरफा बनेगी। कांग्रेस की लहर, मुख्यमंत्री जो है हुड्डा साहब बनने हैं, बढ़िया आदमी हैं। और बीजेपी ने जो है नहीं इतने अत्याचार जुल्म, जैसे किसानों के ऊपर 800 किसान मरे, शहीद हुए, 14 महीने तक रोडों पर सड़कों पर बैठे रहे। हमें इस चीज़ का दिल में जो है नहीं बड़ा भारी गुस्सा है। और मैं बीजेपी के साथ था, पीछे मैंने बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कारनामे देख के जो है नहीं बीजेपी को वोट देने के लिए मन नहीं कर रहा। हमारी नज़रों में जो है नहीं मान साहब अनिल मान जो है नहीं अच्छे वोटों से जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। तो खास बात क्या है अनिल मान में, जो लोग बाग हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं? नहीं, लोग बाग जो है नहीं उनका स्वभाव ठीक है, मिलनसार है, दुख सुख में लोगों के जो है नहीं काम आते हैं, इसलिए जो ये पब्लिक जो है इतनी जुड़ रही है, बैठी है। और प्रोफेसर संपत सिंह भी वो कोशिश लग रहा है करने, मेरे विचार में जो है नहीं उनके वोट तो आवा नहीं, क्योंकि जो पार्टी जिसको वोट टिकट दे दी, पार्टी टिकट अनिल मान को दी,
शायद आज वो अपना नामांकन वापस ले भी ले करा भी ले, बातचीत ये चल रही है। तो कितना कसर पड़ेगा इस? अगर वो जो नाम वापस ले ले तो अच्छे वोटों से जीत जाएंगे, और नहीं तो जीतना तो जरूर है। अनिल मान ने जीतना है। अनिल मान की पोजीशन जो है ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक कांग्रेस की जो है लहर बनी हुई है। एक मुख्यमंत्री जो हुड्डा साहब बनेंगे, ईमानदार आदमी है। 36 बिरादरी का इन्होंने जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब भी काम किया। जैसे पंचायत मेंबर है, नंबरदार है, बीडीसी मेंबर है, जिला पार्षद, सबकी जो तनख्वाह कह लो या पेंशन कह लो, उस आदमी ने जो है नहीं करी है। गाँव की गलियों साफ करने के लिए जो मजदूर लगाए हैं, इसलिए हम तो ये, और किसानों का जो है नहीं मसला है। इस सरकार ने तो जो 14 महीने थोड़े नहीं होते, रोडों पर गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम के अंदर जो है नहीं ये बैठे रहे। ये 3 कानून वापस नहीं लिए इन्होंने, तो अदानी अंबानी इनके भंडार भरने के काम करे। इसलिए हम तो बीजेपी सरकार को जो है वोट नहीं देना चाहते। तो जिस तरह से आपने बताया भी पनिहार गांव से, पनिहार में दूसरी बार टिकट राष्ट्रीय पार्टी की मिली है, रणधीर पनिहार को बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो गांव से क्या समर्थन मिलेगा? वो हमारे परिवार से ही है। रणधीर भाई जो है ना परिवार से, लेकिन जीत जो है नहीं मान साहब की होगी गांव में 500-400 वोटों से कम से कम। अच्छा, हाँ पनिहार में ही? पनिहार में हाँ, कम से कम जो है ना 500 वोट है, मान साहब अधिक ले जाएंगे रणधीर से। अच्छा, जिता दोगे गांव? हाँ, गांव से जिता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी, कहाँ का गाँव? रावलवास खुर्द जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चुनावी दंगल जम चुका है, चुनाव में लोग वोट मांगते हैं, नेता एक गांव-गांव में जा करके किसानों से, मजदूरों से, जहां व्यापारियों से, तो क्या कहना चाहिए? हिसार लोकसभा का अंदर जी 9 विधानसभा सीट आती है जी। सबसे ज्यादा जीत नलवा हल्का सीट की होगी जी। सबसे ज्यादा वोटर है अनिल मान ही नलवा विधानसभा सीट से जीतेगी जी। बहुत ज्यादा जीत है जी। एक तरफा इलेक्शन है हमारे जी। दूसरी पार्टी का कैंडिडेट का इतना विरोध है, हर गांव में जाओ वहीं विरोध होता है उसका। बीजेपी का जो रणधीर परिहार है उसका हर गांव में विरोध है। परसों बल्कि रावलवास कला के अंदर तो कुलदीप बिश्नोई का भी विरोध किया था लोगों ने, साथ गया हुआ था। तो विरोध का कारण क्या मानते हैं? विरोध का कारण पीछे जो भजनलाल की सरकार थी उस टाइम जो नजदीक रहेगा था, उस टाइम लोगों से थी तयबाजी इतनी हो रही है कि उन लोगों का अब भी दर्द है। उस टाइम का जो है वो लोग दर्द नहीं भूल रहे, भजनलाल की टाइम का ही। कांग्रेस को भी वोट क्यों? कांग्रेस को वोट इसलिए दे जी, 36 बिरादरी का दर्द है। एक किसान नहीं, किसी का काम नहीं किया, झूठे जजे दिए, हर आदमी को झूठे जजे दिए। किसान तो हर बिरादरी किसान खेती में आती है, और किसान फसल पैदा करता है और उसके भाव किसान नहीं मिलते। जो बोला पहले तो बुकिंग कराओ, तुम्हारा नंबर को नहीं आया, फिर बुकिंग करा के नंबर आ जाए, 4-4 महीने पीछे कौन मिला। फसलों के भाव है ही नहीं। पिछले साल तो गवर्नमेंट ने नरमा भी हमारी नहीं खरीदी, अभी तक पड़ी है घरों में, जबकि गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य था, परचेज नहीं लाई। तो ये भी कारण है वोट न देने का। हाँ बिल्कुल, लोग दुखी हो रहे हैं जी। किसान जो 36 बिरादरी खेती करती है उसका सबसे बड़ा कारण है। खेती हर 36 बिरादरी करती है, इसका खेती से सबका पेट पड़ता है, लेकिन कि किसान को सबसे नीचा मारने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। झूठी यहाँ पर लेते हैं, समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर माल नहीं खरीदते। तो दोस्तों, ये परिचर्चा चल रही थी, किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपना बात कही कि अब बीजेपी को जो वोट है वो क्यों नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं बातचीत को और हमारे साथ और जो नलवा हल्के से अनिल मान के समर्थक हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके PMFO चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नहीं हो रहता है, अब स्टेट का ले लो ना, 3 साल का कर दिया। अब ये क्या मतलब है 3 साल में? 3 साल बाद में क्या वो बच्चा फिर बेरोजगार हो गया, क्लियर हो गया, तो उसको रोजगार तो देने का काम करें। ये भाजपा की अच्छी नीति है और इसी वजह से आज खास करके युवा वर्ग जो है वो बीजेपी से नाखुश है।
तो जिस तरह से महंगाई की बात करें तो बीजेपी काल में, प्रशासन काल में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी क्या वोटर को? बिल्कुल है जी, महंगाई। अब डीजल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, रसोई का जो भी सामान है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये मुद्दा भी हावी रहेगा। इसके अंदर पूरा महंगाई तो पूरी चरम सीमा पर चढ़ा दी है इन्होंने। किसान का लगा लो, नहीं तो कोई भाव है, नहीं लेना है, नहीं देना है। मजदूर हमारे भाई है, उनके पास भी कोई रोजगार की विशेष सुविधा नहीं दी इन्होंने कोई थी मनरेगा की, वो भी कुछ ना कुछ इन्होंने हमारे मजदूर भाइयों से छीनने का काम किया है। तो कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि भाई, भाजपा के नेता कहते हैं कि बहुत अच्छे सुंदर सुंदर रोड बना दिए और हर घर को जल पानी की व्यवस्था जो है, हर घर में नल और उसमें जो स्वच्छ जल जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार बहुत काम कर रही है। नहीं, ये तो सरकार की बातें हैं जी। सरकार तो कुछ भी कह सकती है। सरकार तो ये भी कह देगी कि हमने हरियाणा प्रदेश को पेरिस बना दिया। अब वो तो ग्राउंड पे दिखेगा ना। खट्टर साहब है, खट्टर साहब को फिर सेंटर में ले गए, अब सैनी साहब को बिठाया। चलो अब सैनी साहब भी नहीं है, लेकिन वो तो खट्टर साहब की खड़ाऊ बन के बैठे थे। ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं। अमित शाह जी और मोदी जी के जो दिशा और निर्देश वो देंगे ना, वो तो इतने ही झूठ बोलेंगे, उससे ज्यादा ही बोलेगा हरियाणा में बीजेपी के जो भी आला कमान लीडर हैं, वो मोदी जी से और शाह से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो पानी की व्यवस्था गांव में कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कम है जी। हमारे क्षेत्र में तो हमारा ये नलवा विधानसभा क्षेत्र है, ये लगभग राजस्थान से टच करता है। तो हमारे तो यहाँ से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र हो, अब पहले हम आदमपुर में थे, अब नलवा में। तो हमारे क्षेत्र में नहर का पानी महीने में एक दिन आता है, एक सप्ताह आता है। वो भी हम जो संयुक्त जल संग्रह समिति बनी हुई थी हमारी, उसमें हमने पूरा संघर्ष करके, अफसरों से लड़ झगड़ करके, और कभी दलाल साहब से भी झगड़ा हुआ, दलाल साहब से बात भी हुई जब कृषि मंत्री थे जेपी दलाल जी। तो बहुत ही प्रयासों से हमें आज तक ये पूरी जल संघर्ष समिति ने जो सहयोग कराया, उसी की वजह से हमारा पानी पूरा हुआ है, न कि सरकार के भरोसे हुआ। सरकार में किसी भी नेता लीडर ने या एमएलए ने कोई भी, जिस तरह आप लगा लो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी है, भव्य बिश्नोई तुरंत मौजूदा विधायक है, उन्होंने कोई पानी की हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या का समाधान कराने का कोई काम नहीं किया, और न ही वो कभी बोल ले। तो आज नया समीकरण देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है, प्रोफेसर संपत सिंह जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा हुआ है। तो वो अगर समीकरण वापस ले लेते हैं तो कोई असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा? देखिए सर, प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे आदरणीय पीछे नलवा विधानसभा क्षेत्र से नेतृत्व जो किया, उनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा चौमुखी विकास हुआ। और हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, आज व्हाट्सएप पे आपने बताया कि सुना है, तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं। तो चौधरी संपत सिंह जी, यदि ये बात सही है तो नलवा क्षेत्र में एक तरफा लहर होगी, और वो लहर अनिल मान की नहीं होगी, प्रोफेसर संपत सिंह जी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि नलवा हल्के का जो माहौल है वो किसके पक्ष में है।